चलिए स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी कर लिया था। अब हम लोग स्विच ऑन कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में स्टडी ऑफ फ्लावर। राइट, व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर इज द मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बॉडी व्हिच इज इंपॉर्टेंटली मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए एक प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ लिख देते हैं। फ्लावर, a flower is a modified condensed aerial part of a plant specialized for sexual reproduction, specialized for sexual reproduction, or is also called as modified shoot. Flower is also called as modified shoot. देखिए समझने में काफी आसान है। हमारे पास ये soil region है, these are the roots, right? तो ये हो गया हमारे पास में राइजोस्फीयर एंड ऊपर का हो गया फाइटोस्फीयर। तो ये ऊपर का पार्ट क्या रहेगा? शूट, ये रहेगा रूट, और इस रूट जोन में, सॉरी शूट जोन में यहाँ पर हमारे पास में ग्रो होने वाला है कौन? फ्लावर। एंड ये जो एरियल जोन है, यहाँ पर हमारे पास में लीव्स होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, स्टेम होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, लेकिन उन सभी एरियल पार्ट में से सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर व्हिच इज स्पेसिफिकली meant for sexual reproduction is nothing but the flower. Is it clear? तो इसी फ्लावर को हम लोग कहते हैं यहाँ पर मॉडिफाइड शूट, क्योंकि शूट में बाकी स्ट्रक्चर तो मिल रहे हैं, लेकिन शूट का एक ऐसा पार्ट है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला है, इसीलिए उसके अंदर के उस मॉडिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए फ्लावर को मॉडिफाइड शूट भी बोला गया है। अब हम यहाँ पर फ्लावर के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। Structures of angiospermic flower. So we will classify structures into two. The first one is floral axis and the next one is floral whorls. Floral axis and floral whorls. In case of floral axis, we can see three important structure. Number one is pedicel, number two is bract, and the number three is thalamus. These are the three structure we can see in फ्लोरल एक्सिस। हम इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ पर साइड में, आपको समझ में आ जाएगा। हम एरियल पार्ट बना रहे हैं और इस एरियल पार्ट में सपोज यहाँ पर इस जगह पर विद दिस ध्यान से लिखिए, आई विल रब दिस आफ्टर। तो ये एक फ्लावर है जो हमने इस प्लांट से इसको रेस किया है। तो इस फ्लावर को यहाँ से हमारा फ्लावर स्टार्ट हो रहा है, एक्चुअली कंप्लीट फ्लावर ही है, लेकिन फ्लावर का मेन स्ट्रक्चर जो है ना वो यहाँ से रहने वाला है यहाँ तक। लेकिन इस फ्लावर को इस स्टेम के साथ, इस मेन ट्रंक के साथ जो अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है, दैट विल बी योर पेडिसेल। दैट विल बी योर पेडिसेल। So this pedicel providing attachment of flower with the stem or branch or the trunk of the plant or tree. पेडिसेल के दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है।
इन केस अगर पेडिसेल प्रेजेंट है, फ्लावर विथ पेडिसेल, फ्लावर विथ पेडिसेल, अगर पेडिसेल है तो हम उसको कहेंगे पेडिसिलेट फ्लावर, पेडिसिलेट फ्लावर। एंड इन केस पेडिसेल नहीं है, विदाउट पेडिसेल, अगर पेडिसेल नहीं है तो हम कहेंगे उसको सेसाइल फ्लावर। क्या कहेंगे इसको? सेसाइल फ्लावर। पेडिसेल फ्लावर, वी कैन see this condition in hibiscus, that is in China rose, and sessile flower you will see this condition in jawar, sorghum follicle। यहाँ पर हमारे पास में ये हो गया है पेडिसेल। आफ्टर दैट we will find a small leafy structure at the end of this pedicel. These are called as bract. This is the bract, right? Then what is thalamus? It is the swollen structure. It is the swollen structure which will provide a platform or base for the arrangement of रेस्ट ऑफ द फ्लोरल बल्ब्स। ये नेक्स्ट जो इसके बाद फ्लोरल बल्ब्स आने वाले हैं, ये सब के सब किसके ऊपर ग्रो करेंगे, किसके ऊपर अरेंज होंगे? ये अरेंज होंगे इस थैलेमस के ऊपर। सो दिस इज द थैलेमस, राइट? नाउ बीइंग ऑल द थ्री स्ट्रक्चर्स ग्रीन इन कलर, दे आल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तीनों के तीनों ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। आफ्टर दिस we completed with floral axis. Now let's move to floral whorls. Floral whorls again classified into two important structures as per their functions. The first one is called as non-essential floral whorls or accessory floral whorls, and the next one is essential, or I have to write it non-accessory, and here it is accessory floral whorl or necessary floral whorls। देखिए, ना तो ये फ्लोरल एक्सिस और ना ही ये स्ट्रक्चर जो नॉन एसेंशियल है will directly take part in sexual reproduction, but essential floral whorls, these are the floral whorls which will actually take part in sexual reproduction। Before that we have to see this also, because they indirectly helps in, not directly but indirectly helps in sexual reproduction। Non-essential floral whorls are of two important kind. The number one is calyx and the second one is corolla। Calyx and corolla। Now where we will find all this structure? For that we have to draw a structure of typical angiospermic flower। So I am drawing here. It is very easy to draw। देखिए कैसे draw करता हूँ मैं। First of all, draw a straight line, थोड़ी light line आपको draw करनी है। Then give one perpendicular line। फिर यहाँ पर आप एक इस तरीके से और एक लाइन आप यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। काफी आसान है। बाकी भी बायोलॉजी में जो डायग्राम से इजी वे में कैसे ड्रॉ करना है आपको बताया जाएगा ना। एट दिस बेस यहाँ पर इस तरीके से एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना लीजिए, एंड हियर आल्सो, और इसको यहाँ से ऐसा बना लीजिए। Right? Now from this tip you can make a cap like this। For more decoration you all are talented, आप इससे खूबसूरत बना सकते हो। वैसे डायग्राम बता रहा हूँ, यहाँ से एंड यहाँ से इसको ऐसे
हो गया आपका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके। तो अभी हम लोग स्टेप वाइज हम आउटर से इनर में जाने वाले हैं इस फ्लावर के स्ट्रक्चर में। सो दिस लोअर रीजन इज योर पेडिसेल। एट द पेडिसेल यू आर हैविंग अ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो हमने बनाए थे, ये हो गए हमारे ब्रैक्ट, एंड दिस स्ट्रक्चर इज थैलेमस। दिस स्ट्रक्चर इज योर व्हाट? थैलेमस। ये जो रीजन है हमारे पास में, दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द calyx. This is the calyx. Now the complete union of this leaf-like structure is called as calyx, but a single leaf or say single unit it is called as sepal. Single unit is called as what? Sepal. What is the function of calyx? When the flower is in bud condition, जब यही flower bud condition में होता है, जब वो कली होता है, उस समय पर at that time समय पर this calyx provide enclosure to the flower. यही वो calyx है जो बर्ड कंडीशन में इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करेगा, कवरेज देगा, एंड आफ्टर मैच्योरिटी व्हेन द फ्लावर ब्लूम्स, जब ये फूल खुलेगा तब ये प्लांट ओपन हो जाएगा, सॉरी दैट कैलिक्स विल गेट ओपन। तो उसके सिंगल यूनिट को हम लोग कहेंगे सेप्टल। अगर ये सेप्टल पूरी तरीके से ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं, इफ दे आर इन फ्यूज स्टेट, यहाँ पे लिखेंगे इन केस दे आर इन fused state or fused condition, that is called as gamosepalous, LOUS. And if they are, just go ahead and if they are like this, separate, अगर वो सेपरेट है देन दे आर कॉल्ड एज पॉलीसेपैलस, राइट। सो हमारे पास में ये हो गया है सेपरेट एंड देन फ्यूज स्टेट ऑफ कैलिक्स, sepals of calyx. The next one is the corolla. So here is the corolla. कोरोला का जो सिंगल यूनिट रहेगा उसको हम लोग कहेंगे पेटल्स। सो दिस इज द करोला, कंप्लीट सिंगल यूनिट इसका क्या हो जाएगा? पेटल हो जाएगा। अगर ये सभी पेटल्स जो है इसके फ्यूज स्टेट में रहेंगे तो सेम कंडीशन, अगर वो फ्यूज्ड है देन वी विल कॉल इट एज गैमोपेटलस, एंड इन केस वो फ्री है और सेपरेट है देन वी विल कॉल दिस एज पॉलीपेटलस, राइट। गैमोपेटलस एंड पॉलीपेटलस, ये आपको एक बार स्टडी करना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक सिंगल फ्लावर लेके इसको ठीक से डिसेक्ट करके स्टडी करने की कोशिश करेंगे, राइट। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कोरोला? इसके फंक्शन कई हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये इसके अंदर आने वाले इसेंशियल फ्लोरल बल्ब्स को प्रोटेक्ट करेगा, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट ड्यू टू इट्स ब्रिलियंट कलर एंड द नेक्टर प्रेजेंट इन इट, नेक्टर जिसकी वजह से इसकी खुशबू आती है, फ्रेग्रेंस हर जगह फैलता है, इट इनवाइट्स इंसेक्ट्स लाइक बीज, बटरफ्लाई, बैट एंड ऑल फॉर पॉलिनेशन। हमको पता नहीं रहता, हमको लगता है कि ये फल कितना सुंदर बना है, भगवान ने हमारे लिए बनाया है, फूल कितना खूबसूरत बना है, भगवान ने हमारे लिए बनाया है, राइट। बट एक्चुअली ये प्लांट अपना पॉलिनेशन करवाने के लिए ये सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स को प्रोड्यूस करते हैं। अगर फ्लावर का कलर ब्रिलियंट नहीं होता, अगर उसमें रस नहीं होता, नेक्टर प्रेजेंट नहीं रहता, तो पॉलिनेशन के लिए आगे रहते। इवन दो वी ऑल्सो इन्वॉल्व इन पॉलिनेशन, राइट। व्हाट इज पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम
एंथर टू स्टिग्मा, जो कि हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। एंथर क्या होता है, स्टिग्मा क्या होता है। सो ये हो गया कोरोला। देन एसेंशियल फ्लोरल बल्ब्स आर व्हाट, दे आर एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। देखिए हम यहाँ बनाते हैं, पहले इसी एक्सिस के हेल्प से हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे सोलन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जो मैं डार्क कर रहा हूँ ताकि आपको दिख सके। These structures are collectively called as androecium. Androecium is the male part of flower and its single unit is called as stamen. Single unit is called as what? Stamen. And this stamen is divided into two important structures. See, the upper one is called as anther. This is the anther, and the elongated structure, it is called as filament. So filament का फंक्शन होता है कि वो उस एंथर को एक डिजायर हाइट तक पहुंचाए, and anther produce pollen grains after maturity, and that pollen grains in future after pollination will produce male gametes. तो ये हो गया हमारे पास में एंड्रोशियम। एंड्रोशियम is what? After that, gynoecium. Single unit of gynoecium is called as carpel or pistil. Carpel or pistil, and it is divided into three important structures. That is stigma, style, and ovary. यहाँ पर हमने देखिए ऊपर में इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया है। So the upper region, this is called as stigma. Then this long region is called as style, and this structure, the swollen part, is ovary. What is the function of stigma? Stigma helps to deposit or collect the pollen grains after pollination. तो स्टिग्मा का काम है पोलिनेशन के दौरान पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट करना और डिपॉजिट करना। स्टाइल का फंक्शन क्या रहेगा? It allows pollen tube. This is pollen grain and this is called as pollen tube. In pollen tube we are having male gametes. So it helps to allow pollen tube to grow through it. इसमें से pollen tube आगे जाएगी. And what is the function of ovary? It holds small egg-like structure called as ovules. In that ovules, female gamete or say egg cell is present that will help when male gamete and female gamete unite with each other to produce diploid zygote after fertilization. So here we are having ovules. So this is the explanation of typical flower, typical angiospermy flower. यहाँ पे labeling आ जाएंगे इसका. What is the name of this? A typical एंजियोस्पर्मी फ्लावर। सभी फ्लावर में एंड्रोशियम गायनोशियम नहीं रहेंगे, इसके पहले हम लोग स्टडी कर चुके हैं। टिपिकल का मतलब होता है कि एंजियोस्पर्म में जो भी हमारे पास में डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स है उनमें एक कलेक्टिवली जो भी डिफरेंट ऑर्गन प्रेजेंट करते हैं वो हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं। राइट, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस थ्योरी को आगे लेके जाएंगे और अब हमारे पास में जो मेन कंसेप्ट है वो ये, दैट इज स्टडी ऑफ एसेंशियल फ्लोरल बल्ब्स ऑफ एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। तब तक आप इसको देख लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।